नमस्कार विद्यार्थियों। आइए आज के इस वीडियो में मैं आपका फिर से स्वागत करती हूँ। बच्चों, आपके स्कूल से 2 बुक दी गई हैं जो कि कौन सी हैं? एडगेट अभ्यास पुस्तिकाएं हैं, है ना। चलिए देख लेते हैं। तो 3-3 सब्जेक्ट हैं जिनमें आपके, है ना, क्या नाम है, एडगेट अभ्यास पुस्तिका, और 3-3 इसमें आपके सब्जेक्ट हैं बच्चों। ठीक है, तो आपको इनको अच्छे से कर लेना है। चलिए मैं इसका आज पूरा हल बताऊंगी इस वीडियो में, तो आपको अच्छे से इसको देख लेना है और जो क्वेश्चन है उनके आंसर्स पढ़ लेने हैं, क्योंकि जब आपके फाइनल एग्जाम होंगे तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसी में से, है ना। तो आपसे जल्दी से बन जाएंगे क्योंकि आपको पहले से याद रहेंगे, इसीलिए आप इनको याद करते जाइएगा और अच्छे से लिखते जाइएगा, अपनी पुस्तक भरते जाइएगा। ठीक है, आपको 2 बुक मिली हैं जिनमें आपका विज्ञान है, गणित है, सामाजिक है, और एक दूसरी आपके पास है जिसमें कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, हिंदी है और इंग्लिश है और संस्कृत है ना बच्चों। तो अपन को कक्षा 7 की करनी है आज। कौन से सब्जेक्ट की करनी है? अपन को आज विज्ञान की करनी है, कक्षा 7 की। ठीक है, विज्ञान। चलिए देख लेते हैं बच्चों, कौन सा पाठ है अपना। अपना आज पाठ है, पाठ 11 है, जंतु और पादप में परिवहन। ठीक है, प्रश्न क्या है पहला? रक्त क्या है? रक्त में पाए जाने वाले प्रमुख घटकों के नाम। ठीक है, उत्तर में क्या लिखना बच्चों? रक्त एक विशेष प्रकार का उत्तक है, ठीक है, जिससे द्रव्य, आधात्री, मैट्रिक्स, प्लाज्मा तथा अन्य संगठित रचनाएं पाई जाती हैं। ठीक है, इस प्रकार आपको पहला आंसर लिख देना है। चलिए दूसरा देख लेते हैं। दूसरे में क्या है? परिसंचरण तंत्र किसे कहते हैं? इसके प्रमुख अंगों के नाम लिखिए। ठीक है, उत्तर में क्या लिख देना है? परिसंचरण तंत्र या वहिकाल तंत्र अंगों का वह समुच्चय जो शरीर की कोशिकाओं के बीच पोषक तत्वों का यातायात करता है। अमीनो अम्ल, गैसों, हार्मोन, नाइट्रोजन, अवशिष्ट उत्पाद आदि, है ना, परिसंचरण तंत्र द्वारा यातायात किए जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार आपको दूसरे का आंसर लिख देना है। थोड़ी रुक जा रही हूँ मैं, अच्छे से कर लीजिएगा, पॉज कर लीजिएगा वीडियो को। ठीक है, और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक कर लें और दोस्तों के साथ शेयर भी कर लें। ठीक है, इस प्रकार बच्चों अपना दूसरा हो गया है। देख लेते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन में क्या पूछा है? श्वेत रक्त कणिकाओं को सैनिक क्यों कहते हैं? है ना, सैनिक कहते हैं, क्यों कहते हैं? तो उत्तर क्या हो जाएगा? ब्यूकोसाइट्स पूरे शरीर में पाई जाती हैं, जिसमें एक और लसिका प्रणाली शामिल है। इनका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। इसे शरीर का सिपाही के नाम से भी जाना जाता है, शरीर के सिपाही के नाम से भी जाना जाता है। एंटीजन और एंटीबॉडी का निर्माण करती हैं। ठीक है, इस प्रकार अपना तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अच्छे से देख लीजिएगा, है ना, थोड़ी पॉज कर लीजिएगा वीडियो, और मैं भी थोड़ी सी रुक जा रही हूँ तो आप कर लीजिएगा बच्चों। ठीक है, हो गया है ना। चलिए देख लेते हैं चौथा इसके बाद, है ना। चौथा देख लेते हैं, चौथे में क्या है? स्पंदन दर किसे कहते हैं? किसी स्वस्थ वयस्क व्यक्ति की स्पंदन दर प्रति मिनट कितनी होती है? तो उत्तर में क्या लिखना है? उत्तर में इसका लिखना है, हृदय 1 मिनट में जितनी बार संकुचित अनुशीलन होता है उसे स्पंदन दर कहते हैं। मनुष्य की स्पंदन दर 72 स्पंदन दर मिनट होती है ना। 1 मिनट में 72 बार धड़कता है अपना हार्ट, हृदय, है ना, क्योंकि दिल बोलते हैं, हृदय बोलते हैं, हार्ट बोलते हैं। तो कितनी बार धड़कता है? 1 मिनट में 72 बार स्पंदन होती है। ठीक है, इनकी धड़कता है इतने बार। तो देख लीजिए बच्चों, चौथा अपन ने कर लिया है, आप भी कर लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, चलिए इसी प्रकार बढ़ते हैं 5वें क्वेश्चन की ओर। 5वें में क्या पूछा है? मानव हृदय में उपस्थित वह कौन सी संरचना है जो ऑक्सीजन युक्त रक्त को कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त में मिलने नहीं देती? तो उत्तर क्या हो जाएगा? स्तनधारियों में हृदय के दाएं भाग का कार्य है शरीर के आए हुए ऑक्सीजन विहीन रक्त को दाएं अलिंद में एकत्रित करना और इसे दाएं निलय से होकर फेफड़ों में पंप करना, ताकि ऑक्सीजन एकत्रित किया जा सके, है ना।
तो अपना यहाँ से यहाँ तक आपको पूरा कर देना है बच्चों क्वेश्चन, ठीक है। चलिए 5वां अपन का कंप्लीट हुआ। देख लेते हैं 6वें का पहला, ठीक है। क्या पूछा है इसमें? धमनी तथा सिरा को परिभाषित कीजिए, उनके कार्य लिखिए। तो उत्तर धमनी और सिरा के कार्य। धमनी और सिरा दोनों में एक ही रक्त प्रवाहित होता है, पर धमनी का मुख्य कार्य हृदय से शुद्ध रक्त ले जाकर शरीर के विभिन्न अंगों में पहुंचाना, जबकि सिराओं का मुख्य कार्य शरीर के अंगों से अशुद्ध रक्त हृदय तक लाना, है ना। इस प्रकार अपन ने कर लिया 6वें का पहला, है ना। देख लीजिए बच्चों, अपना कंप्लीट हो गया है। चलिए देखते हैं 6वें का दूसरा। इसमें क्या है? धमनी की दीवारें मोटी एवं प्रत्यास्थ होती हैं। क्यों होती हैं? तो उत्तर क्या हो जाएगा? धमनी की दीवारें मोटी और लोचदार होती हैं क्योंकि धमनियां हृदय से ऑक्सीजन युक्त रक्त को शरीर के विभिन्न भागों में ले जाती हैं। हृदय में बहुत अधिक दाब में रक्त निकलता है और इस दाब को झेलने के लिए धमनियों को दीवारें मोटी और लोचदार होती हैं, है ना बच्चों। इस प्रकार अपन ने 6वें का दूसरा कर लिया है। देख लेते हैं 7वां क्वेश्चन। 7वें क्वेश्चन में क्या है? स्टेथोस्कोप का चित्र बनाएं एवं उनका कार्य लिखें, ठीक है। तो अपन यहाँ पे स्टेथोस्कोप रहता है जो डॉक्टर गले में लटकाए रहते हैं, आपकी मतलब चेक करते हैं उससे, है ना। तो इसको क्या बोलते हैं? स्टेथोस्कोप। और उसका चित्र बनाना है आपको और उसका कार्य लिखना है, ठीक है। तो अपन यहाँ पे स्टेथोस्कोप का चित्र बना दिया है और एक कार्य क्या लिख दिया है? स्टेथोस्कोप या परिश्रावक रोगी के रक्त संचार को दशा का परीक्षण करने का उपकरण है ना। चलिए बच्चों, अपना 7वां क्वेश्चन है कंप्लीट हो गया है। आपने देखा ही होगा डॉक्टर लोग गले में लटकाए रहते, इससे आपकी धड़कनें वगैरह चेक करते हैं, है ना। क्या बोलते हैं इसको? स्टेथोस्कोप। क्या? स्टेथोस्कोप, है ना। चलिए 8वां देख लेते हैं। 8वें में क्या है? 8वें का पहला है। इसमें क्या है? परिसंचरण तंत्र की व्यवस्था का नामांकन चित्र बनाइए। तो देखिए परिसंचरण तंत्र का अपन ने यहाँ पे चित्र बना दिया है, उसके नाम भी लिख दिए हैं, है ना। ये फेफड़ा हो गया, फुफ्फुस, सिरा कोशिकाएं हो गई, ये फुफ्फुस, धमनी हो गई, धमनी हो गई, ठीक है। अपन का परिसंचरण तंत्र का चित्र, है ना। 8 का पहला था ये। अब 8 का दूसरा देख लेते हैं। क्या है इसमें? पहली खेलते समय गिर गई, उसके हाथ से रक्त बहने लगा और कुछ पश्चात रक्त का बहना बंद हो गया। यह बूझों ने देखा। बूझों के प्रश्न उत्तर दीजिए। पहला, रक्त का लाल रंग क्यों दिखाई देता है? तो पहला उत्तर हो जाएगा, खून में बड़ी संख्या में लाल रक्त कोशिकाएं मौजूद होती हैं जिसमें हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन असल में लाल रंग का आयरन युक्त प्रोटीन है जिसका काम फेफड़ों से ऑक्सीजन लेकर शरीर के विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचाना है, ठीक है। दूसरा क्या है? रक्त का थक्का जमने में कौन सी कोशिकाएं सहायक हैं? तो उत्तर क्या हो जाएगा? विम्बाणु रक्त का थक्का जमने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इनका जीवन काल प्रायः 9 दिनों का होता है ना। इस प्रकार अपन का 8वां क्वेश्चन था ना, 8 में 2 पूछे गए थे, 8 के दूसरे में 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, तो उनके उत्तर हो गए, है ना। चलिए कर लीजिएगा आप। इस प्रकार चलते हैं 9वें क्वेश्चन की और 9वें क्वेश्चन का नंबर का, है ना। क्या पूछा है? मानव उत्सर्जी तंत्र का नामांकन चित्र बनाइए। तो चलिए देख लेते हैं। मानव उत्सर्जी तंत्र का चित्र है, इसके नाम दिए गए हैं, है ना। वृक्क है, फिर मूत्रवाहिनी, मूत्राशय, मूत्र मार्ग और मूत्र रंध्र, है ना। इस प्रकार मानव उत्सर्जी तंत्र का अपन को चित्र बना देना है। फिर 9 नंबर का खा नंबर का देख लेते हैं। इसमें क्या करना है? मानव उत्सर्जी तंत्र द्वारा उत्सर्जित होने वाले अपशिष्ट उत्पादों के नाम एवं प्रतिशत लिखिए। तो प्राणियों द्वारा उत्सर्जित होने वाले नाइट्रोजनीय अपशिष्टों में मुख्य रूप से अमोनिया, यूरिया, यूरिक हैं। इनमें अमोनिया सर्वाधिक आवेश टॉक्सिक है और इसके निष्कासन के लिए अत्यधिक जल की आवश्यकता होती है। यूरिक अम्ल कम आवेश है और जल की कमी मात्रा के साथ निष्कासित किया जा सकता है ना बच्चों। इस प्रकार 9 का खा नंबर का हो गया है अपन का। देख लेते हैं 10वां, है ना। पादपों में जल एवं खनिज में परिवहन का नामांकन चित्र द्वारा समझाइए।
तो पहले देख लेते हैं अपन इसका। मूलीय पादपों में जाइलम परिवहन पानी और खनिज का आवश्यक रूप से एक दिशात्मक का मूल से तने तक होता है। परिवहन बहुदिशात्मक होता है। प्रकाश संश्लेषण, पत्तियां संश्लेषण, कार्बनिक यौगिक के पौधों के सभी अंग जिसमें भंडार अंग भी सम्मिलित हैं तक पहुंच जाता है। ठीक है, चलिए इसी प्रकार अपन ने यहाँ पे एक चित्र बना दिया है। चित्र बनाना था पादपों में जल एवं खनिज का, तो अपन ने बच्चों चित्र बना दिया है और इसके लिख दिया है यहाँ पे। इसको समझाना था चित्र द्वारा, है ना। तो ये चित्र है, फिर इसको यहाँ पे समझा दिया है। तो अपना 10वां क्वेश्चन जो कि था कंप्लीट हो गया बच्चों। तो आपको इसी प्रकार सारे आंसर्स कर लेने हैं। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।